नमस्ते। मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ना आज की जो रीडिंग है ये बहुत अलग होने वाली है और मैं इसको बहुत दिल से पूरे मन से बना रही हूँ और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मैं इस रीडिंग में निकाल पाऊँ अच्छे से। मैं बहुत मेडिटेट करके अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में ले जा के डांस करके इंजॉय करके एकदम पॉजिटिव होके मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी रीडिंग नहीं है। काफ़ी गहरी और काफ़ी ऐसी इंटेंस रीडिंग होने वाली है जहाँ पे हम आपका फ्यूचर सेल्फ देखने वाले हैं। फ्यूचर सेल्फ माइक चल रहा है ना, एक मिनट। हाँ, माइक चल रहा है, देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि अब से 2027 जनवरी 1 जनवरी 2027 से लेके 2027, 2028 एंड 2029 अपकमिंग 3 इयर्स में आप कैसे इंसान बन रहे हैं, आप अपने आप को किस तरीके से आप देख रहे हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। आप अब से आई थिंक 3.5 साल हो जाएंगे, क्योंकि हाफ ईयर ये भी है। तो हम रीडिंग 2027, 28 और 29 टिल 2027 टू 2029 दिसंबर एंड तक हम करने वाले हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि आप एक कैसे इंसान में कन्वर्ट हुए, आपके जीवन में क्या हुआ, आपका फ्यूचर सेल्फ क्या है अब से 3 साल बाद का। तो हम आज ये प्रिडिक्शन करने वाले हैं जो मैं ईयरली वाइज देखूंगी, पहले 2027, देन 2028 एंड आफ्टर दैट 2029। तो इट्स अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग रीडिंग, जहाँ पे आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आई एम सो हैप्पी कि ये कुछ डिफरेंट मैं करने वाली हूँ और आप लोगों को मैं कुछ एक ऐसी झलक आपको दिखाने वाली हूँ आपकी खुद की, जो आप 2029 एंड में जिस तरीके के आप होंगे वो आज हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं 2029 के दिसंबर एंड तक। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव प्लीज़ मेरी मदद करें कि मैं इन सब लोगों को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके आने वाले फ्यूचर सेल्फ से इन लोगों को मिलवा सकूं। ये लोग कैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं रूबरू करा सकूं इन सभी लोगों को। तो जितने भी लोग इस रीडिंग में पहुंचे हैं तो ज़रूर इस रीडिंग से बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो होंगी आप लोगों के साथ। भले ही एक जनरल रीडिंग है, बट 10 बात अगर कही जा रही हैं तो उसमें से 5 बात डेफिनेटली आपके जीवन में उतरेंगी ही उतरेंगी। चलिए, अब टाइम को नहीं खराब करेंगे। आर यू एक्साइटेड? आई एम सो एक्साइटेड। तो शुरू करें, टाइम को नहीं खराब करते। ओम नमः शिवाय। यस, सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका 2027, ठीक है। 2027 में आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपका ऑरा कैसा रहेगा, आपकी वाइब्रेशंस कैसी रहेंगी, आप उस साल 2027 में किस एनर्जी में रहेंगे। कहते हैं ना, हमारा खुद का एक ऑरा होता है जो ज़्यादा ओवर पावर करता है पूरे साल। जैसे कोई साल हम बहुत इमोशनल रहते हैं, किसी साल हमें गुस्सा बहुत आता है, किसी साल हमारी लड़ाइयाँ बहुत चल रही होती हैं। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि 2027 में आप किस ऑरा में हैं, किस एनर्जी में हैं, आपका फ्यूचर सेल्फ देख रहे हैं। आर यू रेडी ना? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं एक बार फिर से प्रार्थना कर लेती हूँ महादेव से, प्लीज़ महादेव मेरी मदद करें। चलिए, सबसे पहले हम 2027 आपका देखने जा रहे हैं। 2027 एरीज, मेष राशि। आप किस एनर्जी में, किस ऑरा में रहेंगे 2027 में? तो यस, गॉडेस ऑफ द मून, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड स्ट्रैटेजीज। ओके, तो अगर हम बात करें 2027 में, टॉप की एनर्जी हमारी आ रही है ऑल टाइड अप। 2027 आपका कैसा जाएगा, आप उसमें कैसी एनर्जी अपने अंदर रख रहे हैं ना। हम एनर्जी की बात कर रहे थे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये साल आपका इतना, आपका ऑरा एक, जैसे कहते हैं ना, पवित्र आत्मा होती है, आप उस आत्मा में रहेंगे जहाँ पे आपका ऑरा बहुत डिवाइन हो रहा है। आपके अंदर ना एक तरीके का जैसे सुकून
आ गया है खुद के अंदर, जैसे भगवान की कृपा हो गई हो आपके अंदर कि आपके पास लोग आके बहुत शांत महसूस करते हैं, तो आपका खुद का जो सोल है, जो खुद की जो आत्मा है, द एनर्जी इनसाइड यू इट्स जस्ट लाइक अ पीस मेकर सोल. यू आर बिकमिंग अ पीस मेकर सोल इन 2027. जो भी इंसान आपके पास आएगा, आपके पास बैठेगा, you realize that the person who is sitting with you feel a very relaxed form of energy which is coming from your aura. और बहुत ऐसा महसूस करना कि कितना सब कुछ जैसे थम गया है, बहुत शांत हो गया है. तो आप 2027 में एक ऐसे एनर्जी को एम्बडी करने वाले हैं, कैरी करने वाले हैं, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा शांत कर देंगे. दैट मीन्स कि योर सोल इज़ बिकम लाइक अ पीस मेकर, पीस क्रिएट करना. तो ये है आप 2027 में. बट आई थिंक यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग इन 2027 बिकॉज आई सॉ, मैं ये देख रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहेंगी. प्रॉब्लम्स क्यों रहेंगी? क्योंकि हो सकता है आप कुछ बड़ा कर रहे हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, या हो सकता है कि कुछ आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो. तो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं फाइनेंशियली? जब हम कुछ कर रहे होते हैं, कहीं पे पैसा लगा रहे होते हैं. आपकी एक एनर्जी ऐसी है कि देखो, मुझे पता है कि 2027 में मुझे कुछ बड़ा काम करना है, तो मुझे प्लानिंग्स करनी है, स्ट्रैटेजीज बनानी है. तो पूरे साल 2027 में यू आर बिकम अ पर्सन who always did plannings and making strategies for anything. ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, डायरीज में चीज़ें लिखना, सारी चीज़ें लिखना. अच्छा ठीक है, आज हम इतना खर्चा करेंगे, आज हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे. तो यू आर जस्ट लाइक दैट इन 2027. तो ये मुझे आप लोगों की एनर्जीज दिखाई दे रही है दैट यू आर अ पीस मेकर सोल एज वेल एज यू आर अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट इन 2027. आप एक बहुत अच्छे प्लानर, स्ट्रैटेजी मेकर, और कुछ ऐसा फील होगा कि यार पैसे संभाल के रखने हैं. तो यू आर मोर अबाउट इन दैट फॉर्म कि आई हैव टू हैंडल माई मनी वेरी केयरफुली. तो दिस इज़ इट इन 2027. दिस इज़ योर फ्यूचर सेल्फ 2027 में. यह आपका 2027 का साल है जहाँ पे आप बहुत पीस मेकिंग एनर्जी में है, पैसा संभाल रहे हैं बहुत अच्छे से. येस, फाइनेंसेस का ध्यान रखना है आपको फॉर श्योर. ऐसे ही कुछ भी खर्चा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, लेकिन आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करके सारी चीज़ें टैकल भी कर लेंगे. दैट्स द गुड थिंग. चलिए और देखें आपके फ्यूचर सेल्फ को 2027 में. आप मुझे और क्या आपके जीवन में हो रहा है, कैसे दिखाई दे रहे हैं, चलिए ये भी देखते हैं. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. फॉर एरीज 2027 में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एरीज. कौन से इवेंट्स मुझे दिख रहे हैं जो 2027 में हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है. तो सबसे बड़ी बात है ना कि 2027 आपका एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ पे आप ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने आज से पहले ना करी हो. यू आर गोइंग टू डू समथिंग क्रिएटिव इन योर लाइफ. अगर आप खाना भी बना रहे हैं ना तो उसकी प्लेटिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं. And I saw you just like you are making a food in a kitchen, and when you serve that food in your plate, then आप उसको बहुत जैसे सजाते हैं ना, बहुत अच्छे से सजा दिया हमने इस तरीके से, मतलब उसी बोरिंग फूड को बहुत इंटरेस्टिंग बना देना. You are going to do something creative in your life. हो सकता है जो लोग यंगस्टर्स हैं वो रील्स बहुत बनाएं. आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जो कैप्चर कर रहा है हर मोमेंट को कैप्चर कर रहा है. मुझे ये भी कैप्चर करना है, मुझे ये भी करना है, चलो रील बना लेते हैं, चलो कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ वैसा कर लेते हैं. तो 2027 इज दैट ईयर जहाँ पे आप ज़रूर कुछ ना कुछ एक तो ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप अपनी कुछ कला का इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ लोग डांस कर सकते हैं, कुछ लोग सिंगिंग कर सकते हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हैं, कुछ कुकिंग का कुछ कर सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो उसमें और कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड हो सकती हैं और कुछ नया आप उसमें जोड़ सकते हैं.
आप ऐसी ऐसी चीज़ें नई नई इस साल एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने आज तक ना की हो। तो नए अनुभवों का साल है। देखो, एक तो जनरल अनुभव होते हैं ना, कॉमन जो होते ही हैं, जिसको प्रिडिक्ट करो ना करो वो तो होना है, लेकिन ऐसा ये ईयर होगा जहाँ पे कुछ बहुत डिफरेंट होगा जो नॉर्मली हर साल नहीं होता। ठीक है, तो आप हो सकता है अलग अलग जगह ट्रैवल करें, हो सकता है कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी करें, कुछ ऐसा कुछ ज्वाइन कर लें जो आपने आज से पहले ना किया हो। तो कोई तो एक ऐसी एक्टिविटी इन 2027 में आप करेंगे जो आपने आज से पहले ना करी हो। आपका दिमाग ना कलाकार हो जाएगा, आप मुझे कलाकार की तरह देख रहे हो, जैसे कि आप एक कलाकार बन गए हो। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए 2027 में दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं कि आपकी मुझे फ्यूचर सेल्फ और कैसी दिखाई दे रही है इन 2027। ओम नमः शिवाय। फॉर एरीज, आप मुझे कैसे दिख रहे हो 2027 में? क्या करते हुए दिख रहे हो आप मुझे? सबसे पहली बात तो क्या कर रहे हो आप कर रहे हो ओके। अभी तक आपके जीवन की ना जितनी भी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, कोई केस चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा है जो अधूरा है, वो कंप्लीट करना, किसी चीज़ की डेस्टिनी तक पहुंच जाना, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना, जितने भी इनकम्प्लीट वर्क है ना, आप 2027 में उसको पूरा कर दोगे। कंप्लीशन वाला ईयर है। आपने ठान लिया है कि मैं एक ऐसी इंसान बन रही हूँ जो प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी बना के, दिमाग लगा के, कलाकारी करके मैं वो सारे काम फिनिश कर दूंगी जो अभी तक लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, जो फिनिश नहीं हो रहे। जैसे अभी क्या होता है ना कि आपने जैसे कोई काम स्टार्ट किया बट आप उसको अधूरा छोड़ देते हो, पूरा नहीं कर पाते। लेकिन 2027 एक ऐसा साल है, आप मुझे एक ऐसे इंसान दिख रहे हो जो किसी चीज़ में अगर हाथ डाल रहा है ना, तो भाई आपका पूरा है कि मैं इसको पूरा करके हटूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं खाना खाऊं ना खाऊं, बाद में खाऊं, जब खाऊं, मुझे मैंने हाथ डाला है, इसको पूरा करूंगी तब हटूंगी। तो आलसपन आपका खत्म होगा। यू आर बिकमिंग अ दैट पर्सन हु इज कंप्लीटिंग ऑल हिज और हर वर्क ऑन टाइम। सब चीज़ पूरा करोगे आप। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ोगे। 2027 एक क्लोजिंग वाला ईयर है, दैट यू आर क्लोजिंग ऑल द थिंग्स विच आर रनिंग फ्रॉम योर पास्ट टाइम पीरियड ना, जो बहुत पास्ट टाइम पीरियड से जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, यू आर गोइंग टू क्लोज दैट थिंग्स इन 2027। आप सब चीज़ को ख़त्म करने वाले हो, बस हो गया। आई वॉन्ट टू फिनिश ऑल द unresolved relationship or the cases or anything which is you feel that it is unfinished right now. You're going to finish that thing in 2027. उसको फिनिश करोगे आप 2027 में। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स अमेजिंग कि कुछ नया होएगा फिर जीवन में। कहते हैं ना, हम पुरानी चीज़ें ख़त्म करते हैं तो कुछ नया होता है। तो ये मुझे आपकी फ्यूचर सेल्फ दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग, मैंने एक निकाला था और दो आए थे। नाउ आई एम सीइंग द अनदर वन, नॉट फॉर यू। यस, आपके जीवन से ऐसे बहुत सारे लोग आउट हो रहे हैं ना, आपकी लिस्ट बहुत फिल्टर आउट हो रही है, आपके मोबाइल फ़ोन में से नंबर बहुत फिल्टर आउट हो रहे हैं, आपका वार्डरोब फिल्टर आउट हो रहा है, आपका किचन फिल्टर आउट हो रहा है। आप अपने घर में ऐसी चीज़ों को बाहर फेंक दोगे जिसका कोई काम नहीं है। मोबाइल फ़ोन में से ना बहुत सारे नंबर्स डिलीट होंगे आपके। मार्क माई वर्ड्स, आप लिख लो। आप नेक्स्ट ईयर ना बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से रफा दफा कर दोगे जिनका कोई काम नहीं है, जिनका बस नंबर आपने सेव कर लिया, ना फ़ोन आता है ना कुछ आता है, मतलब ही नहीं है ऐसे लोगों का। तो यू आर गोइंग टू रिमूव दैट मोबाइल नंबर फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन एंड यू सडनली फील दैट ओह वाओ, आई एम फीलिंग वेरी लाइट इनसाइड माई हार्ट, आई एम फीलिंग वेरी लाइट। बहुत हल्का फील करोगे फिर। तो यस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से जाएंगी जिनका आपके जीवन में समय निर्धारित था, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो 2027 इज़ अ ईयर जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी फिनिश होंगी, कंप्लीट होंगी, चैप्टर क्लोज होंगे। तो आप चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ नंबर्स लाइक 3, 4, 6, 10, 3, 3, 3। इट्स वेरी रिपीटिंग, दैट मीन्स कि
नए लोगों से मिलना, कोलैबोरेशन में कोई चीज़ करना, नया काम करना. इफ़ यू आर वर्किंग इन अ मार्केटिंग फील्ड, देन यू आर गोइंग टू डू something in a collaborative way. You are in a social media, then you have a lot of collaborations in coming in your life, just like a podcast or an interview or anything you are going to do in collaboration. तो बहुत सारी collaboration मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रही है 2027 में. तो that's your future self. I saw that you are becoming a very different personality, that you are become a very peacemaker person, you are a very strategic person, you are a person who is removing all the unfinished chapters from your life, even a relationship or a things which doesn't belongs to you, and you are becoming a very creative person as well. So interesting. And you also feel that ki I am becoming a very different person in terms of experience as well. You are becoming a very experienced person in your life. So how the things is that? Interesting, amazing. चलो आगे देखते हैं कि 2027 मुझे आपका कैसा दिखाई दे रहा है, आपका फ्यूचर सेल्फ. अगर हम 2028, हमने 27 तो देख लिया है, अब देखते हैं कि 2028 में आप मुझे कैसे इंसान दिख रहे हो. तो अगर हम इसको हिंदी में बताएं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी जो हिंदी भी नहीं समझ पाते हैं और वो फॉरेन कंट्री से भी मुझे देखते हैं. तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि एटलीस्ट वो लोग थोड़ा बहुत एक ऊपर से चीज़ें समझ पाएँ, और मैं एक ऐसी कुछ चीज़ें वो वाली उनके लिए मैं उनको समझाने के लिए मैं यूज़ कर पा रही हूँ. तो इसलिए मैं इसको बोथ लैंग्वेज में रख रही हूँ, इन इंग्लिश और हिंदी. आई थिंक यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड कि सब लोगों को मेरा ये इन्फॉर्मेशन, मेरे मैसेजेस पहुँचे, और ये कुछ मैंने चेंजेस इसलिए करे हैं. चलिए आगे देखते हैं कि आपका 2028 मुझे कैसा दिखाई दे रहा है. आपका फ्यूचर सेल्फ क्या है, आप कैसे इंसान बन रहे हो. 27 का तो हमने रैप अप कर दिया कि आप बहुत सारी चीज़ें खुद रैप अप करने वाले हो. यू आर बिकमिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, है ना. तो अब हम आपका फ्यूचर सेल्फ देखते हैं. नाउ आई एम यूजिंग दिस डेक. I am using different decks because I am very curious about to find the things in a very deep way. So using this deck कि 2028 में, इन 2028 आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसे दिख रही है मुझे, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी क्या मेन हाईलाइट है, आप कैसे इंसान 2028 में मुझे दिखाई दे रहे हैं. चलिए फॉर एरीज आपके लिए देखते हैं. यस, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मेरा टैरो का कोर्स, बेसिक कोर्स मैं रिलीज़ कर रही हूँ, लॉन्च कर रही हूँ, जो मैं लाइव पढ़ाने वाली हूँ. वीकेंड में कोर्स होगा, सैटरडे एंड संडे. टाइम 6 से 7 बजे का होगा, या तो 7 से 8, 2 आवर्स की क्लास होगी. 6 से 8 बजे का टाइम पीरियड होगा, या तो हम उसे 7 to 9 रखेंगे, तो वो टाइम तभी डिसाइड करूँगी मैं. बट होगा इवनिंग में ही, सैटरडे संडे वीकेंड में मेरी क्लासेस होंगी, जो कि 1 महीने का कोर्स होगा, जिसमें सिर्फ टैरो के बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाने वाली हूँ. उसके बाद फिर हम फर्दर मास्टर क्लास लॉन्च करेंगे. तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा, आप खुद अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं, देखो एक तो ये होता है प्रोडक्टिव पार्ट कि आप इसे एज अ प्रोफेशनलिज्म में यूज़ कर रहे हो, ये तो एक अलग चीज़ हो गई. लेकिन टैरो जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ, और मैंने ऑलरेडी बहुत तरीके से पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप ना खुद अपने ना आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे. जहाँ आप अटके हुए हो ना अपनी लाइफ में, या आपको लगता है कि यार कुछ समझ नहीं आता, और आपको चीज़ें ना इतनी अच्छे से समझ आएंगी, पूरी स्टोरी, पूरी जीवन की गाथा आप समझ जाओगे. तो ये इट्स नॉट ऑल अबाउट टैरो और द प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट द लाइफ जर्नी, जहाँ मैं आपको एक ज़िंदगी क्या है ना एक इंसान की, वो हम यात्रा करने वाले हैं, जो बहुत बहुत अमेजिंग होने वाली है. तो मैंने डिटेल्स डाली हुई हैं कि 15,000 फीस है, जो कि बेसिक टैरो कोर्स की है, जिसमें अपने एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगी, जो मैंने रीडिंग्स में देखा, और वो सारी चीज़ें बताऊँगी. पैरेलली आपको एक अलग दुनिया में ले जाऊँगी, जो बाकी लोग नहीं कराते. वो सिर्फ
एक बुकिश लैंग्वेज में करा दिया, दैट्स इट। नहीं, मैं आपको एक अलग दुनिया में लेके जाना चाहती हूँ, एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी यात्रा आपको कराना चाहती हूँ जो आपको बहुत लगेगा कि शायद हमने ये कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छा किया। तो हम यहाँ पे उस चीज़ के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे, लाइफ के बारे में। तो ये ऐसा कोर्स होने वाला है, और आप लोग अगर जल्दी एडमिशन्स लेते हैं तो ऑफकोर्स आप लोग को 1100 रुपीज़ का अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग के सिर्फ 10 लोगों को मिलने वाला है जो लोग एडमिशन लेंगे इसमें। 1100 रुपीज़, 1100 रुपये का आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, अगर आप 15 मई से पहले एडमिशन कराते हैं तो ज़रूर टैरो कोर्स में एनरोल कराइए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं 2028 में मुझे आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी दिखाई दे रही है। 2028 में मुझे आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसे दिखाई दे रही है। वाओ, क्वीन, आर्टिस्ट, डिटेक्टिव, ओ माय गॉड। अगर हम बात करें ना कि 2028 आप क्या हो, आप मुझे कैसे दिख रहे हो, आप कैसे अपने आप को देखना चाहते हो। आपको मैंने पहले ही बोला था 2027 में तो वैसे ही आप आर्टिस्ट, कलाकार बन रहे हो। वो सेम एनर्जी आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है 2028 में। अगर किसी ने कोई सिंगिंग का सीखना शुरू किया, कोई डांस करना सीखा, पार्लर का सीखा, कुछ भी जो क्रिएटिव होता है, चाहे आपने फैशन डिज़ाइनिंग करने का सोचा, होम डेकोरेशन का सोचा, वटएवर जो भी क्रिएटिव होता है, कुकिंग का देखा, तो जो आपने 2027 में जो शुरू किया था ना, वो 28 तक आप लेके जा रहे हो। आप एक कलाकार का रोल अदा कर रहे हो। जो लोग ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हैं और जो लोग इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर ना अचानक से, अगर आप थिएटर में काम कर रहे हैं, थिएटर आप करते हैं, या आप कोई सीरियल में काम कर रहे हैं, और इवन यू आर अ सेलिब्रिटी और यू आर अ एक्टर और एक्ट्रेसेस, सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके 2 साल इस फील्ड के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने आप को पॉलिश कर रहे हो इस फील्ड में। ठीक है, इस फील्ड में आप बहुत कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, और आप एक बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अच्छे कलाकार बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो भी क्रिएटिव फील्ड, आप सब लोग अलग अलग हैं, तो सबका देखो अलग अलग क्रेज़ होता है। और ये भी देख पा रही हूँ कि आप ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, ऐसी चीज़ें बना रहे हो जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपकी एक तो 5 सेंसेस कुछ ना कुछ एक ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ क्रिएट कर रही है कि वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा आप करोगे, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कलाकार आप बन रहे हो बस। और वो कलाकारी आपकी 2027 में शुरू हुई और 28 में बहुत अच्छी हो जा रही है। बहुत ही गहरे लेवल पे आप उस काम को लेके जा रहे हो। तो जो भी आप काम शुरू करोगे, जो आपका पैशन होगा क्रिएटिव फील्ड में, वो 28 में आपको बहुत ज़बरदस्त आपकी पॉलिशिंग हो जाएगी, और काफ़ी कुछ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसे डायमेंशंस आप क्रिएट कर रहे हो उस चीज़ से, ऐसी चीज़ें आप बना रहे हो या कर रहे हो जो इजी नहीं है, और आपके लिए वो दाएं हाथ का खेल हो रहा है। एक कहते हैं ना, रानी जैसा जीवन जीना, राजा जैसा जीवन जीना, वैसा जीवन 2028 आपको दे रहा है, जहाँ पे आप एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर बहुत आ रही है। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना बेनोवेलेंट हो रहे हैं बाय नेचर। यू वांट टू प्रोटेक्ट एवरीवन, you show a lot of benevolence in your aura, and you have a tendency to protect the everyone who is near about you, who is your near dear one। ठीक है, जो भी आपके आसपास हैं, जो भी आपके नज़दीकी लोग हैं, तो यू आर बिकमिंग अ डिवाइन फेमिनाइन पर्सन। मतलब एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति में आप कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आप खुद को भी बचा रहे हैं और सबको बचा रहे हैं। मतलब आपके अंदर ना एक ऐसी रानी जैसा एक वो भाव आ रहा है कि मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है। तो आप देखो आपकी सोल कैसे चेंज हो रही है 2027 में। यू आर अ पर्सन हु इज अ पीस मेकर, एक शांति क्रिएट करने वाली आत्मा। ठीक है, 2027 में। 2028 में आपकी आत्मा कैसी बन रही है? एक रानी वाली आत्मा, क्वीन सोल, जो अपनी प्रजा को बचाती है, जो अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करती है। तो यू आर बिकमिंग अ प्रोटेक्टर, you're a protector soul, you're a peacemaker soul in 2027 and you're a protector soul in 2028। 2028 में आप एक प्रोटेक्टर सोल की तरह काम कर रहे हो। तो सी द डिफरेंस कि आपकी सोल कैसे चेंज हो रही है, कैसे ट्रांसेंड हो रही है।
उसके साथ साथ ना कि आप 2028 में एक नई लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन से ऐसे डिस्ट्रॉय कर दोगे ना, यू आर बिकमिंग अ डिस्ट्रॉयर, कि ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए ना, तुम्हें नहीं मैं पसंद हूँ ना, तुम जाओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं अच्छा लग रहा ना, तुम जाओ, आई वॉन्ट टू लिव माई न्यू लाइफ। तो आप एक रानी की तरह अपने सिंहासन पर बैठ जाओगे कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरी कदर करो क्योंकि मैं हूं उस लायक। अगर नहीं किया ना तो तुम जाओ मेरे जीवन से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एक ऐसा झूठा साथ या झूठा सहारा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे जा रही है। 2028 एक ऐसा साल है ना आपका, जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना यहाँ होगी। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया ना किसी ने, मैं रफा दफा कर दूंगी अभी यहीं से। चाहे नॉट इट्स ओनली फॉर फीमेल, जस्ट sense the meaning of this reading. It's also for male person as well. मेल भी अगर हैं आप, अगर आप, ये दोनों लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ ना, रीडिंग से फीमेल्स नहीं देख रही है, मेल भी देख रहे हैं। तो जो मेल भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग खुद एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो कि आप अब किसी का सुनोगे नहीं, चाहे आपके बॉस हो, आपका कोई भी अनादर करे, निरादर करे, है ना, तो आप उनको सुनोगे नहीं, कहोगे दफ़ा हो जाओ मेरी लाइफ से। ऐसा वाला एक सेंस आ रहा है आपके अंदर। आप इतने ब्लंट होके बोलोगे भी, है ना, जैसे मैंने बोल दिया, तो इतने ब्लंट हो कि आप मुझे बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यू आर जस्ट लाइक अपना साम्राज्य क्रिएट करना अपने बलबूते पे, अपने दम पे। तो यू आर बिकमिंग अ वेरी फ्लुएंट आर्टिस्ट और रानी, साथ के साथ एक डिस्ट्रॉयर। ये एनर्जीज मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है 2028 में। और देखें कि और मुझे आप क्या करते हुए दिख रहे हैं। लेट मी टेक आउट दिस डेक, आई एम यूजिंग दिस डेक। 2028 में मुझे आपकी फ्यूचर सेल्फ और कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। फॉर एरीज, मेष राशि, आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसे दिख रही है, आप क्या करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2028 में। 2028 में मैं आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी देख रही हूँ। वाओ, आप मुझे ऐसे दिख रहे हो ना कि 2027 में मैंने बहुत हिसाब किताब करके, प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजीज करके पैसा बचाया, रखा, मैनेज किया, मैंने उड़ाया नहीं। 28 में पैसा उड़ा रहे हो कि आई वॉन्ट टू शाइन, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू गेट समथिंग लग्जरी इन माई लाइफ। 2028 इज दैट ईयर जहाँ पे आप पैसा सेव क्यों कर रहे हो, क्योंकि कुछ आपको बड़ी चीज़ लेनी है, ऐसा दिख रहा है। तो आपको एक ऐसे माइंडसेट में आपको जाना है 2028 में जहाँ पे आप अपने आप को चमका सको। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ लाइफ लाइक अ क्वीन एंड अ किंग, देन यू हैव टू लिव दैट अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड, है ना। अगर आपको राजा रानी की तरह रहना है ना, तो वो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप वही चीज़ मुझे करते हुए दिख रहे हो कि आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो अपने वेलबींग पे, अपनी क्लोथ्स पे, अपने लुक्स पे, अपनी आइडेंटिटी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे। इस तरीके से आप मुझे खर्च कर, आप चमक रहे हो, जैसे ऐसे चमक रहे हो, क्राउन है सर पे, ऐसा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी फ्यूचर, आपका थॉट पैटर्न ऐसा रहेगा, आप खुद एक ऐसे इंसान बनोगे। कहते हैं ना कि हम कैसे बन रहे हैं उस साल, तो आप ऐसे बन रहे हो 2028 में, और पैसा अच्छा खासा रहेगा। लेकिन एक चीज़ भी दिख रही है कि आप सेविंग्स भी बहुत अच्छी करेंगे। 2028 आपका एक ऐसा साल जाएगा ना, जो परेशानी फाइनेंशियली आप 2027 में देखेंगे ना, क्योंकि आएगी प्रॉब्लम फाइनेंशियली आपको, वो परेशानी 28 में नहीं आएगी। यू हैव अ लॉट ऑफ बैंक बैलेंस इन योर अकाउंट, बैंक बैलेंस होगा आपके पास, पैसा होगा, तो आप खर्च कर रहे हो, उड़ा रहे हो। आई वॉन्ट टू बाय दिस 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 दिस, आप सोचोगे नहीं, आप जो चाहोगे वो खरीदोगे। यू आर फाइनेंशियली वेरी सिक्योर इन 2028। योर बॉडी, योर हेल्थ, योर डाइट इज अप टू मार्क, फैबुलस, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। योर बॉडी इज अप टू मार्क, योर लुक्स इज अप टू मार्क, you manage your life very beautifully while doing your job as well. So in 2028 you are a financially independent woman and you are managing your house very well. Inside or outside your house you are becoming a very intelligent woman as well.
तो 2028 इज़ अ ईयर वेयर यू फील अ वेरी स्टेबल, वेरी सिक्योर पर्सन, सिक्योर एनर्जी में आप रहोगे, एंड यू ऑल्सो बिकम अ वेरी प्रैक्टिकल एज वेल. यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी इमोशनल because you saw a lot of setbacks in 2027. You are throw out a lot of people from your life in 2027, and that's why you are becoming a very practical person in 2028. 2028 आपका एक ऐसा साल है जहां आप ना दिमाग से चलोगे, दिल से नहीं, क्योंकि 2027 में बहुत गलतियां हो रही है ना, तो 27 की सीख लेके आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे. तो 2028 आपका ऐसा है जहां आपका दिमाग चल रहा है, दिमाग काम कर रहा है, दिमाग प्रैक्टिकल लॉजिकल चीज़ों पे दिमाग लगा रहे हो, खर्च भी उन्हीं चीज़ों पे कर रहे हो. और थोड़ी सी कुछ टॉक्सिक वुमेन्स या टॉक्सिक पीपल्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपकी बैक बिचिंग करे, बिकॉज यू आर एक्सपेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, यू आर अ क्वीन, यू आर अ दैट, आप बहुत अमीर हो गए हो, आप सेविंग्स हैं आपके पास, आप इंजॉय कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आप फिर रहे हो, आप रानी हो, आप राजा हो. तो लॉट ऑफ पीपल जेलस ना, तो बहुत सारे लोग जल भी रहे हैं आपसे. तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ. तो बी कॉशियस अबाउट दोज पीपल. ठीक है, बी कॉशियस. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग इन योर बैक. ठीक है, तो ऐसे बहुत टॉक्सिक लोग भी आएंगे 2028 में जो आपके पीछे से कुछ कर दें. ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि आपकी चुगली ना हो, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके पीछे से कुछ और है और सामने से कुछ और है. तो ये आपका 2028 मुझे दिख रहा है जहाँ पे यू आर फाइनेंशियली आपका पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा है, कलाकार दिख रहे हो, आप नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हो नए तरीके से, सेविंग्स बहुत अच्छी हैं, खर्च भी कर रहे हो लेकिन दिमाग से कर रहे हो. तो 2028 फाइनेंशियली इज़ वेल ऑफ, इमोशनली इज़ वेल ऑफ, न्यू लाइफ आपकी शुरू हो रही है, ये चीज़ मुझे दिख रही है. ठीक है, तो 2028 आपका फैबुलस है. 2027 ऐसा साल है जहाँ चीज़ें ख़त्म होंगी, रैप अप होंगी, आप बहुत सारे लेसन सीखोगे, फाइनेंशियली थोड़ा सा अप डाउन वाला टाइम पीरियड देखोगे, बट पैरेलली कुछ नई चीज़ सीखोगे भी. वही चीज़ 2028 में आपको बहुत कलाकार बनाएगी और आपके पास पैसा भी आएगा, सेविंग्स भी होंगी. अब चाहे जहाँ से पैसा आ रहा हो, आपके भाग्य में लिखा है तो कहीं से भी आएगा, चाहे बच्चों से आए, पति से आए, बीवी से आए, माँ बाप से आए, कहीं से भी आए, पैसा लिखा है तो आएगा कहीं ना कहीं से. तो आप बहुत सिक्योर फील करोगे और अप टू मार्क रहोगे आप. तो दिस इज़ योर फ्यूचर सेल्फ इन 2028. नाउ 2029 देखते हैं आपका कि 2029 में मुझे आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा दिख रहा है. आप 2029 में मुझे कैसे दिख रहे हो, कैसे इंसान आप बन रहे हो 2029 में. चलिए हम यूज़ करेंगे वेरी डिफ़िकल्ट डेक ऑफ माय कलेक्शन, स्टार सीड्स कार्ड्स. ये सबसे डिफ़िकल्ट है और मैं इस पर काम करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि अपनी बहुत सारी रीडिंग्स में इस डेक को ऐड करूँ, बिकॉज ये बहुत डेप्थ वाला कार्ड है जिसको रीड करना इतना इजी नहीं होता, और मैं अपनी पूरी इंट्यूशन को यूज़ करके अच्छे से, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज सीरियसली. मेरा यहाँ का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है ना इस टाइम पे कि क्या रीडिंग हो रही है, मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है. तो आई थिंक आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, आप इन्जॉय कर रहे होगे ना, बोर नहीं हो रहे होंगे. चलिए हम देखते हैं 2029 में मुझे आपका ऑरा कैसा दिखाई दे रहा है, आप कैसे इंसान बन जाओगे 2029 में. 2028 तो कमाल का है आपका, सीरियसली बहुत एक अलग इंसान बन जाओगे आप, अलग एकदम. चलो 29 देखते हैं आपका. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. एरीज का एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा ये जला लूँ अगरबत्ती. एक अगरबत्ती 20 मिनट्स जलती है, तो आई थिंक मुझे 2 जलानी पड़ जाएंगी एक रीडिंग में. चलो अब देखते हैं कि मुझे आपका 2029 में आपका क्या सेल्फ दिख रहा है, फ्यूचर सेल्फ. कैसे आप इंसान बन रहे हो 29 में, क्या कर रहे हो आप बेसिकली. ओके, डबल मिशन. वाओ. अगर मैं बात करूँ ना आपका 2029, आप कैसे इंसान दिख रहे हो, जैसे पता है आप कैसे हो. एक होता है ना कि एक हमारी दुनिया चल रही होती है हमारे घर में, बच्चे संभालना, घर परिवार संभालना, नौकरी करना, पढ़ाई करना, जॉब करना, एक तो ये दुनिया चल रही होती है.
जो एक हमारा गृहस्थ जीवन होता है, या हमारा एक ऐसा कि हमें जब इस समाज में, सोसाइटी में रहना है तो अपनी जिम्मेदारियों को परिपूर्ण करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, ये एक अलग लाइफ होती है। लेकिन उसके बाद भी ना आपके दिमाग में एक ऐसा आपका चल रहा है कि मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है, मुझे वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। घर तो मैं संभाल रही हूँ, लेकिन इसके बियॉन्ड भी जाके मुझे कुछ करना है। तो जैसे कहते हैं ना, इंसान एक ऐसे मिशन की तरफ बढ़ जाता है जो घर तो है ही है, लेकिन उसके बाद आप एक ऐसी यात्रा पे निकल रहे हैं जहाँ पे आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों थी, मैंने जन्म क्यों लिया था, मेरा मिशन क्या है, मैं क्यों आई थी यहाँ पे। तो आप कहीं ना कहीं अपना सोल मिशन सर्व करने वाले हो, आपकी आत्मा को जो अच्छा लगता है। अब ये मिशन ना सबका अलग हो सकता है कि एक जो हमारी बेसिक जो लाइफस्टाइल है ना वो तो है, एक आप अपने जीवन में कोई दूसरी चीज़ ऐड करोगे 2029 में, आप अपने किसी मिशन पे काम करने वाले हो। अब सबका मिशन अलग हो सकता है, किसी का कुछ मिशन हो सकता है, किसी का समाज सुधारने का हो सकता है, किसी का अपना खुद का बिजनेस वेंचर करने का हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ करना जिससे समाज में सबकी भलाई हो। तो 2029 इज जस्ट लाइक दैट कि आपके दिमाग में क्लिक आ रहा है कि बस हो गया, क्योंकि 2028 में यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, सब कुछ ठीक है, आपने मटेरियलिस्टिक लाइफ भी इंजॉय कर ली, लग्जरी भी देख ली, सब कुछ देख लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे सोल कहते हैं ना कि अब क्या, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैंने अपना तो सारा कुछ देख लिया, अपना सब कुछ कर लिया, घर बना लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, अब क्या, मुझे मज़ा क्यों नहीं आ रहा। तो वो आप ढूंढोगे, सर्च आउट करोगे कि मैं और क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ मैं। तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं एक ऐसे मिशन की तरफ जाएगा जो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्टेड हो, लोगों को हेल्प करने से रिलेटेड हो, वर्ल्ड को सर्व करने से रिलेटेड हो। अब सर्विस हम कैसे भी दे सकते हैं। कुछ लोग जैसे गुरुद्वारे में जाके हाथ बटाना, भंडारे में हेल्प करना, है ना। कुछ लोग हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें, कुछ लोग हो सकता है एनजीओ ज्वाइन कर लें, कुछ लोग हो सकता है सर्व करने के लिए अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाएं जहाँ पे आप लोगों को ज्ञान दें, ज्ञान बांटें। सबके लिए अलग हो सकता है, बिकॉज यही एक जनरल प्रिडिक्शन है। बट ये एनर्जी आप कैरी करोगे, आई एम फॉर श्योर ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि 2029 में आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहोगे। अगर स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं मुझे, तो स्टूडेंट्स भी क्या करेंगे, चलो हम पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर अ वेरी बिग इनिशिएटर्स। एरीज आर दोज वंस who are very good in initiation, कि आप जो सोचते हो ना वो कर लेते हो। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, आप करके दिखाते हो। तो ये फायर है आपके अंदर, वो करोगे आप। तो आप कुछ ऐसे रोल में जा रहे हो जहाँ पे आपका दिमाग अब बोलेगा कि अब तो मैंने सब पा लिया, सब देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा चांद, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, कि मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो आप 2 मिशंस आपके जीवन में होंगे। साथ में स्टार बाथिंग, लाइट बॉडी क्रिस्टल ग्रिड्स ट्रांसमिशन एक्टिवेशन। आप जैसे ही अपने दूसरे मिशन में जाओगे ना, मतलब 2029 एक ऐसा साल है जहाँ पे आप बहुत हल्का फील करोगे अंदर से। जैसे कहते हैं ना, मोह माया थोड़ी सी कम हो जाती है, हम बहुत लाइट फील करते हैं, हम अपने अंदर बहुत चीज़ बदल लेते हैं, बहुत सारी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। आई सॉ कि आपके अंदर कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो रही है, कुछ आपके सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं जो आपको पुश कर रहे हैं, धक्का मारें कि चलो कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो, कुछ अच्छा करो, कोई कर्म करो। कुछ लोग हो सकता है कि स्टूडेंट्स ऐसे हो कि आप अपने आसपास के लोगों को बोलो कूड़ा मत फैलाओ यार, आपका बिहेवियर ऐसा चेंज रहा है क्योंकि आप अर्थ के लिए कुछ कर रहे हो। जहाँ पे समाज तो आ ही रहा है ना कि अगर आप अर्थ को अच्छा रखोगे, जस्ट सपोज कि आप अगर कूड़ा नहीं फैलाते हो, आप सफाई रखते हो, आप हर चीज़ वेल मेंटेन रखते हो, तो उसका असर हमारे अर्थ पे पड़ता है। अर्थ पे हम कौन रहे, हम सब रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं। और आप देखो आज हमारे अर्थ की हालत क्या है, ये एक ना जहरीला गैस का गोला बन चुका है हमारा भारत, जहाँ पे ना तो पानी अच्छा है, ना ही नदियाँ साफ हैं, ना ही समुंदर अच्छा है, ना ही हवा अच्छी है। हो क्या रहा है हमारे देश में, कौन कर रहा है, हम जैसे लोग कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं ना। अगर हम कूड़ा ना फैलाएं, हम जितना ऑर्गेनिक तरीके से रहना शुरू कर दें, हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने काम को चलाएं जैसे पहले के टाइम पे हुआ करता था, हम लोग पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, दिवाली में पटाखे ना जलाएं, है ना, कितने क्रैकर्स होते हैं, हम लोग जितनी भी फसलें कटती है लोग उसको जला देते, क्यों जलाते हो आप उसको, मत जलाओ। प्लास्टिक की चीज़ें मत यूज़ करो,
आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आप थैला कैरी करो अपना, मत लाओ प्लास्टिक अपने पास। ना हम यूज करेंगे ना वो बनेगा। अगर वो नहीं होगा तो हमारा हमारा क्या होगा, हमारा अर्थ प्रोटेक्ट होगा ना, और अर्थ में रह तो हम ही लोग रहे हैं, तो हम सांस ले पाएंगे ना। आज मैं ही सोचती हूँ कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ और मैं लिटरली बीमार थी जब वो एक टाइम पीरियड चल रहा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका था यहाँ पे, और लिटरली मेरा मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो मुझे बहुत अफेक्ट हुआ था। मैं रियलाइज़ करी थी कि मुझे दिल्ली छोड़ देना चाहिए और आई वॉन्ट टू शिफ्ट इन पुणे। तो ये थॉट मेरे अंदर भी आया था, और ये कौन कर रहा है, हम जैसे लोग कर रहे हैं, और हमें ही तो इस चीज़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा ना। हम छोटी छोटी इनिशिएशन से ही अपने अर्थ को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं हम, उसी में कपड़े धो रहे होते हैं लोग, है ना। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलूँगी या कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी, बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम कुछ भी, हमने मंदिर का सामान यूज़ किया, हमने कुछ भी यूज़ किया, हम उसको नहरों में फेंक देते हैं, हम उसको नदियों में फेंक देते हैं, फिर हम उसमें नहा भी रहे हैं, हम उसमें कपड़े भी धो रहे हैं। यार वो गंदी नहीं होगी क्या? होगी ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाने की भी ज़रूरत है। आस्था और कहते हैं ना परमात्मा, ये यहाँ से है, दिल से, इन चीज़ों से नहीं है। और मैं लिटरली बता रही हूँ, आई एम अ दैट पर्सन, आई एम वेरी स्पिरिचुअली वेल ऑफ। मैं स्पिरिचुअली भगवान के बहुत नज़दीक महसूस करती हूँ, और ये सब करके नहीं मिला मुझे, ये सब कुछ मिला भगवान से, ध्यान से, उनके तरफ ध्यान लगा के, एक आराम से अकेले एकांत में बैठ के उनको याद करके मैंने उनको पाया, ना कि ये सब चीज़ करके। तो हमें कहीं ना कहीं गंगा माता को प्रोटेक्ट करना है। उनको हमने एज अ सेक्रेड रिवर क्यों बोला? जिससे कि हम उस पानी की, उस गंगा माता की प्रोटेक्शन कर सके, कि हम उसे गंदा ना करें। तो ये सब थॉट्स ना आपके दिमाग में आएगा 2029 में कि मुझे मेरी अर्थ को बचाना है। आप ऐसे इंसान बन जाएंगे 2029 में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, आप चाहे जिस भी एज उम्र के हो, आप अपने अर्थ के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। और आप में से ही 2029 में कोई बहुत बड़ा एक ऐसा रिवोल्यूशनरी इंसान निकलने वाला है जो मेरी रीडिंग सुन रहा है। और 2029 में मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से ही कोई एक ऐसा इंसान बहुत बड़े लेवल पे खड़ा होने वाला है जो हमारे भारत के लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारी अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए स्टैंड लेगा और बोलेगा कि हमें अपने अर्थ को बचाना है। और आप ऐसा करोगे, ठीक है। ये है आपका 2029 का फ्यूचर सेल्फ जो मुझे दिख रहा है। चलिए और देखते हैं। नाउ आई एम यूजिंग दिस डेक, एंसेस्ट्रल डेक। ओम नमः शिवाय महादेव। देखते हैं 2029 में मुझे आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसे दिख रही है। आप अपने पैटर्न को देख रहे हो, आप कैसे कैसे चेंज हो रहे हो। पहले आपने प्रॉब्लम्स को टैकल किया, वाइंड अप किया, फिर आपने खुद मटेरियलिस्टिकली सारी चीज़ें इंजॉय करी, खर्च किया, इंजॉय किया, सिक्योर फील किया। जब सब कुछ मिल गया ना, फिर आपको लगा यार अब क्या है लाइफ में। फिर इंसान भागता है मोह माया छोड़ के, मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ। वो चीज़ आप अब आओगे 29 में देखोगे, है ना। इंसान हर चीज़ अब पा लेता है ना। जैसे आपके पास इतना पैसा आ गया कि आपने हर चीज़ तो खरीद ली, आपने हर चीज़ का भोग कर लिया, उसके बाद लगता है यार ये की लाइफ है, मेरे को तो मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर इंसान जाता है हायर सेल्फ की तरफ। चलिए 2029 में देखते हैं मुझे और आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसे दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। फॉर एरीज आपकी फ्यूचर सेल्फ मुझे कैसी दिखाई दे रही है 2029 में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महादेव, ओम नमः शिवाय। शील्ड, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओ वाओ, लेट मी शो यू द कार्ड एज वेल। मैं आपको कार्ड्स भी दिखाती हूँ। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ महादेव, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, फिर आप समझ जाओगे कि मेरा रिएक्शन ऐसा आया क्यों। बेसिकली आप समझ जाओगे कि हाउ माई इंट्यूशन इज वर्क्स, कि मेरी अंतरात्मा पहले ही चीजें बोल देती है। लेट मी शो यू द कार्ड। ओ माई गॉड, oh my god, just see the card। ध्यान से देखो, देखा आपने? ध्यान से देखो इस कार्ड को। इसमें लिखा है अर्थ मदर, अर्थ मदर, अर्थ। हम बात कर रहे थे ना अर्थ की, कि आप अपने अर्थ को बचाओगे, अपनी माता को बचाओगे, अपनी इस भूमि को बचाओगे। नॉट इट्स ऑल अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट अर्थ। अर्थ में सारे कंट्रीज आती हैं, सारे लोग आते हैं, और हम सब एक हैं। ना यहाँ पे कोई जाति है, ना धर्म है, ना बिरादरी है, ना देश है। यहाँ पे सिर्फ एक
एक सोल है, एक लाइट है, एक एनर्जी है। महादेव रंग, दिस डेस्क इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ प्लेस जहाँ पे हम सब समान हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, कहीं से भी हो, सब लोग एक है, सब लोग, और सब लोग मिल के इस अर्थ को बचाओ, और सब लोग मिल के इस अर्थ को बचा रहे हैं। अर्थ, oh my god, and you are fighting for your earth. Just see the second card as well. She is a woman, ये एक औरत है जिसने तलवार ले रखी है और ये शील्ड ले रखी है कि मैं फाइट करूंगी अपने इस अर्थ के लिए, प्रोटेक्ट करूंगी, मैं नहीं गंदा करने दूंगी, मुझे जीना है और दूसरों को भी जीने देना है, मुझे इस प्रकृति को बचाना है, मुझे इस खूबसूरती को बचाना है हमारे अर्थ की। अगर ये खत्म हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। और आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, और इन्हीं लोगों में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, हम ही लोगों में से जितने भी एरीज यहाँ सुन रहे हैं, इनमें से ही बहुत एक ऐसे एरीज सामने निकल के आएंगे जो बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी बनने वाले हैं। ये जितने भी एरीज मुझे सुन रहे हैं ना, आप में से ही कुछ एरीज एक ऐसे बड़े लेवल पे जाने वाला है जो बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए 29 में, या आप कोई बहुत बड़ा ऐसा काम करें कि आप अर्थ के लिए आवाज उठाएंगे और आप एक बहुत बड़े वॉरियर की तरह सामने आएंगे। जस्ट सी द नेक्स्ट वन कार्ड, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आप 2029 में एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, 2 मिशन लेके चल रहा है, घर भी और समाज भी, देश भी, अर्थ भी। मेरा अर्थ सेफ नहीं होगा तो अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? तो ये चीज दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ संस्थान से जुड़ोगे या खुद की संस्थान खड़ी कर दो, बिकॉज यू आर इनिशिएटर्स, आप इनिशिएशंस लेते हो। कोई आप कैंपेन रन करना शुरू कर दोगे ऑनलाइन, या आप कोई चैनल बना दोगे, बिकॉज यू आर अ कलाकार, कि आप लोगों को गाइड करोगे, नहीं हमें अपने देश को बचाना है। आप रोस्टिंग शुरू कर दोगे नेताओं की या पॉलिटिशियंस की या ऐसे लोगों की, ऐसी वीडियोस डालना शुरू कर दोगे, उनको आप ऐसे करोगे कि अब ये मत करना दोबारा से, हमारा अर्थ डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये चीज मुझे दिख रही है। और आप 29 में एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो प्लान बनाएगा और फोकस भी रहेगा उसके ऊपर कि मुझे करना क्या है, बिकॉज यूर अ वाइज पर्सन। आप बहुत फोकस्ड होने वाले हो और आप जो भी सिचुएशन होगी ना करंट, उसमें ही ग्रो करने का सोचोगे। आप नहीं सोचोगे कि सिचुएशन चेंज होंगी, मेरी ग्रह स्थितियाँ चेंज होंगी, मेरा एस्ट्रोलॉजिकली कुछ चेंज होगा तो मैं कुछ करूँ, नहीं। आप बोलोगे चाहे जो दशा चल रही हो, जैसा भी हो रहा हो, मुझे तो करना है, जो मैंने प्लान बनाया है, मैं तो फोकस रहूँगा उसके ऊपर। और आप इस साल बहुत फील करोगे कि मुझे प्यार भी मिल रहा है, क्योंकि जब आप एक काम करोगे आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा और इवन कंफर्ट भी मिलेगा। 2029 तो सीरियसली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हारमोनियस ईयर इन अ वेरी ग्रैंड लेवल, इन अ अर्थ लेवल। कुछ लोग यहाँ पे 29 में एरीज महिलाएं नए शिशु को, बेबी को भी जन्म देंगे, जिनका ऐसा बनेगा योग कि हाँ इस साल बहुत सारे एरीज जो हैं वो मदर भी बनेंगी, फादर भी बनेंगे। ये साल बहुत सारे एरीज के जीवन में, नॉट ऑल और एवरीवन, जो उस एज में है ही नहीं, जिसकी शादी नहीं हुई, जो बच्चे वो नहीं, और ऑलमोस्ट लॉट ऑफ एरीज आर गोइंग टू बी गेट प्रेग्नेंट इन दैट ईयर 2029। वी सॉ, जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना कि किसी एक ही साल में कभी कभी किसी के बहुत बच्चे हो रहे होते हैं और उसी टाइम पे हो रहे हैं, लड़की होती तो लड़की ही होती है, लड़के होते तो लड़के ही होते हैं, है ना। तो ऐसे 2029 से ऐसा साल है कि जहाँ एरीज के बेबीज होंगे, एरीज के बेबीज आ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आप बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी बनने वाले हैं, सोल्जर बनने वाले हैं और करंट सिचुएशन को जीना आप शुरू कर देंगे। तो दैट्स द हाउ योर फ्यूचर सेल्फ, माय गॉड, यू आर गोइंग टू बी फ्लाई लाइक दैट, कि पहले अपने जीवन को सुलझाओ, फिर सब कुछ पाओ और फिर समाज के लिए कुछ करो। दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट, अमेजिंग, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि इस 3 साल में इनमें से ही कोई ऐसे बहुत बड़ा लीडर उभर के सामने आएगा जो इस समाज के लिए, इस अर्थ के लिए करेगा। नॉट फॉर इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल अर्थ वेयर वी आर लिविंग ऑल इन अ सेम भूमि, हमारी मिट्टी, हमारा माउंटेन, हमारी नदियाँ, हमारे पेड़ पौधे। आप पेड़ों के लिए बहुत करोगे, पेड़ लगाओ, पेड़ को बचाना। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं इसमें से बहुत बड़ा लीडर देख रही हूँ सामने। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कितने सारे लीडर आने वाले हैं हमारे अर्थ को बचाने के लिए, बिकॉज आफ्टर 3 years अर्थ इज इन डेंजर, आवर अर्थ इज इन डेंजर राइट नाउ।
We have to do something for our earth. And I know there are a lot of Aries are coming out in upcoming 3 years, just like a leader who protect our earth, who take a stand for our earth, and it's amazing. And I am waiting for that ki these things are going to be great. And I'm so happy, I'm so happy. ओम नमः शिवाय। बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मुझे प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख तो लेते हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और मेरा अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को एक गिफ्ट दे सकते हैं कि आप इस रीडिंग को आप सर्कुलेट करिए। जो लोग एरीज हैं या जिनकी फैमिली में एरीज लोग हैं उनको भी बताइए कि उनके घर से कोई लीडर निकल के आने वाला जो हमारे अर्थ के लिए करेगा। तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। एंड लव यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं, बाय।